हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका टीपीएस सपोर्टर की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हमने न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और जिसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम 11वीं क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए को भाई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, डीएनए का केमिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया था। क्या कौन कौन से रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है? शुगर, कौन सी? डीऑक्सीराइबो शुगर, पता है आपको अच्छी तरीके से। और नाइट्रोजनी क्षारक, प्यूरिन, पिरिमिडिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और कौन सा? थाइमिन। और एक क्या होता है? फास्फेट समूह होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। इन 3 रासायनिक पदार्थों से मिलकर कौन बना होता है? डीएनए। चलो हम और बहुत सारी जानकारी लेते हैं इसके बारे में, और भी हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। देखो वैसे तो ये शब्द आपने सुना होगा न्यूक्लियोसाइड, मैंने लिखा है यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखना। न्यूक्लियोसाइड काफी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड है क्या। इसे आप जानते हो, मैंने बता रखा है, जानते हो ना क्या? ये शुगर है, उसके साथ कौन जुड़ जाता है? नाइट्रोजनी क्षारक। जिसे लिखा मैंने यहाँ पर, डीएनए की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस क्या? नाइट्रोजनी क्षारक। ये दोनों मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। यही तो बताया था मैंने आपको। वही न्यूक्लियोसाइड क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको सामान्य सा बताता हूं, केवल सामान्य सा डायग्राम। ये ऑक्सीजन है और ये आपको पता है डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। इस प्रकार से बनाई थी मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और यहाँ पर एक कार्बन परमाणु पाया जाता है जो आपको पता है, ठीक है। सामान्य सा मैंने बना दिया यहाँ पर केवल। अब इसमें क्या जोड़ना है? नाइट्रोजनी क्षारक। ये पहला कार्बन, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये कौन सा है? 5वां है, ठीक है ना। अगर मान लो इस कार्बन पर, पहले कार्बन पर ध्यान रखना, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनी क्षारक। कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनी क्षारक। कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई सा भी XYZ। फिलहाल मैंने लिख दिया नाइट्रोजनी क्षारक। तो ये वाली जो संरचना है ना, वो कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगी। ध्यान रखना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहोगे? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हो गया? ये वाली जो संरचना है इसको क्या कहोगे आप? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहली बात तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, अगर हम बोर्ड लेवल से देखें तो हम कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? ही तो आप पहले से ही जानते हो। ये क्या है? शुगर है। मैंने सामान्य से बना दिया, यहाँ पर ज्यादा तामझाम नहीं लगाया, मैंने सामान्य से बना दिया। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। भाई है ना, 5 कार्बन युक्त, और इसके पहले कार्बन पर आप देखो, ध्यान रखना, पहले कार्बन परमाणु पर जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षारक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के कौन से कार्बन परमाणु पर जुड़ता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पहले कार्बन पर। यहाँ पर क्या जुड़ गया? नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ गया। अब जैसे ही नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ गया इसके साथ, तो अब इसको आप शुगर नहीं कहोगे, अब ये संरचना क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी संरचना? न्यूक्लियोसाइड। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पता है ये पहला कार्बन है, ये शुगर का पहला कार्बन है और इसके साथ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ गया। तो यहाँ पर जिस बंध के द्वारा जुड़ता है, भाई कोई ना कोई तो बॉन्ड बनेगा तभी जुड़ेगा ना ये। भाई ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है, अब यहाँ पर चारों जुड़ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। एडेनिन भी आ सकता है, ग्वानिन भी आ सकता है, साइटोसिन भी आ सकता है और थाइमिन भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये जो पहले कार्बन परमाणु पर जो ये नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है और जिस बंध के द्वारा जुड़ता है उस बंध को पता क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है, बंध कहा जाता है। क्लियर? अब उम्मीद है कि आप भूलोगे नहीं इसको बिल्कुल भी, कि ये जो बंध है वो कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बंध। किस किस के मध्य बन रहा है? ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है और नाइट्रोजनी क्षारक। डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक के मध्य जो बंध बनता है उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है।
क्लियर हो गया इतना भाई कि ये जो क्षार नाइट्रोजन है या नाइट्रोजनी क्षारक है ये यहाँ पे जुड़ गई शुगर के साथ पहले कार्बन पर, तो कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी है? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब आपको ये भी पता है कि जो डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में कितने होते हैं नाइट्रोजनी बेस? 4 होते हैं। तो बताओ कुल कितने न्यूक्लियोसाइड बनेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए में टोटल कितने न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, तो सीधी सी बात है भाई 4 हैं तो कितने बनेंगे? 4 ही तो बनेंगे ना। अरे 4 क्या है? नाइट्रोजनी बेस है, तो 4 ही क्या बनेंगे? न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि न्यूक्लियोसाइड कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 कौन कौन से होंगे डीएनए में? अगर हम बात करें, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर। देखना आप, सुगर डीऑक्सीराइबोज है तो मैंने डायरेक्ट सुगर ही लिख दिया, सुगर प्लस यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया। तो अब पता कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा भाई? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे ना। क्या बोलोगे आप इसको? डीऑक्सी कौन सा बनेगा? एडिनोसिन बनेगा भैया। क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये जो डीऑक्सी एडिनोसिन है ये है क्या? ये न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि शुगर और ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। कौन सा है? एडेनिन। ए का मतलब बता दिया मैंने आपको, एडेनिन। ये ग्वानिन, ये साइटोसिन और ये थाइमिन। ये ए फॉर एप्पल नहीं है, ये ए फॉर क्या है? एडेनिन है। तो ये शुगर कौन सी है वो मैंने बता दिया, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, राइबोज नहीं है। ये कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कौन ऐड हुआ है? यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक। कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान रखना। तो ये जो है ना डीऑक्सी एडिनोसिन बना, क्या बना? डीऑक्सी एडिनोसिन। तो ये क्या है भाई? ये न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। सेकंड नंबर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये शुगर तो है, ये प्लस अब यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो आप? जैसे मैंने ग्वानिन ऐड कर दिया है, तो अब क्या बनेगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो डीऑक्सी को मैंने इस प्रकार से लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने, चलो पूरा लिख देता हूँ, डीऑक्सी और क्या लिख दिया मैंने? ग्वानोसिन। क्या लिख दिया? डीऑक्सी ग्वानोसिन। जानते हो भाई मैंने लिखवा रखा है। थर्ड नंबर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा भैया? शुगर तो है ये, प्लस अब क्या जोड़ दिया मैंने? साइटोसिन। ये तो प्यूरिन क्षारक जोड़ दिया, एडेनिन ग्वानिन। अब पिरिमिडिन क्षारक ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताया आपको? डीऑक्सी। पता है क्या है भाई? मन मन में बोलो, साइटेडिन। कौन सा बनेगा? साइटेडिन बन गया। 4 नंबर कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? तो ये शुगर है और ये क्या हो गया? टी, थाइमिन। तो यहाँ पर कौन सा बनने वाला है न्यूक्लियोसाइड? तो आपका आंसर क्या होगा सर? डीऑक्सी, याद आया? थाइमिडीन। कौन सा बनेगा? डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। जब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ते हैं तो 4 क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो ये 4 क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए में पाए जाने वाले 4 न्यूक्लियोसाइडों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटेडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन। ये डीएनए में पाए जाने वाले क्या है? 4 न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड है क्या, वो आप यहाँ से अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या है भैया? डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनी जो बेस है, इन दोनों के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो शुगर में कहाँ जुड़ता है? तो वो सारी चीज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, केवल बोल ही नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको ध्यान रहेगा भाई कहाँ पे ऐड हुआ? नाइट्रोजनी बेस पहले कार्बन पर। कौन से बॉन्ड के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। कौन से बॉन्ड के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। चलो अब आगे देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड है क्या है। ठीक है भाई। अब देखो अगला जो शब्द है इसमें हमें समझना है न्यूक्लियोटाइड। देखो यहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज को हम समझ रहे हैं। अब मैंने क्या लिखा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड नहीं है, अभी क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हम देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे लिख देता हूं डीऑक्सी राइबोज शुगर, शर्करा हो गई ना, प्लस नाइट्रोजनी क्षारक।
प्लस क्या, फास्फेट समूह, और इसको लिख दिया मैंने पी से। किससे लिख दिया, पी से। इन तीनों के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इन तीनों के मिलने से, और डिऑक्सी राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ये आपको पता ही है। और उसमें अगर जुड़ गया कौन, फास्फेट समूह, कौन जुड़ गया, फास्फेट समूह, और इन तीनों के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होगा उसे आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहोगे, न्यूक्लियोटाइड। भाई इन दोनों के मिलने से तो आपको पता है क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड, पता है ना अच्छी तरीके से। अरे इन दोनों के मिलने से तो क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड। लिख देता हूं मैं यहां पर, न्यूक्लियो क्या बना था, साइड बना था। और उसमें क्या ऐड हो गया, फास्फेट समूह। ये ऐसा कहें कि न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या ऐड कर दिया, फास्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बनने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड। बनने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड। जैसे चलो हम इसको समझ ही लेते हैं, देख ही लेते हैं भाई। डिऑक्सीराइबोस शुगर आप जानते हो अच्छी तरीके से, ये क्या है भैया, ये क्या है, डिऑक्सीराइबोस शुगर। पता है ना आपको, ये क्या है, डिऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है, यहां पर आपको पता है पहले कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनी बेस। मैंने यहां पे जोड़ दिया, NB लिख दिया, नाइट्रोजनी बेस। कोई सा ही हो सकता है, XYZ। ठीक है भाई, यहां पर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, यहां पे अगर जुड़ जाए कौन सा, फास्फेट समूह, कौन सा वाला समूह जुड़ जाए, फास्फेट समूह, तो ये जो बनने वाली जो संरचना है वो कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने यहां पे लिख दिया न्यूक्लियोटाइड। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड। देखो पहला, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो कौन से कार्बन पे जुड़ा, फास्फेट समूह। पता लगा आपको, फास्फेट समूह जो जुड़ा वो कौन से कार्बन पे जुड़ा, पांचवें कार्बन पर। फास्फेट समूह जो यहाँ पर जुड़ा, ऐड हुआ, वो कौन से कार्बन पर हुआ, पांचवें कार्बन पर। ये आपको ध्यान रखना। और नाइट्रोजनी क्षारक, ये जो शुगर है उसके कौन से कार्बन पर ऐड होता है, पहले कार्बन पर। और पांचवें कार्बन पर कौन होता है, पता है ना आपको, चौथा तो यहाँ पर है, पांचवा CH2OH, ध्यान अच्छी तरीके से आपको। तो पांचवें कार्बन पर कौन जुड़ता है, फास्फेट समूह। और जब डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजनी क्षारक भी ऐड है और फास्फेट समूह भी ऐड है, तो आप इसको क्या कहोगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहोगे भैया, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, न्यूक्लियोटाइड क्लियर। न्यूक्लियोटाइड है क्या, अब आप कहोगे सर ये जो पांचवें कार्बन पर ये जो फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो फास्फेट समूह जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, इसको आप कहोगे फास्फोएस्टर बंध। इसको क्या कहते हैं, फास्फोएस्टर बंध। ये जानकारी आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ये जो बंध बना है ना कि डिऑक्सीराइबोस शुगर का जो पांचवा कार्बन है, इसके साथ कौन जुड़ा, फास्फेट जो समूह है वो ऐड हो गया, जुड़ गया, तो वो कौन से बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, फास्फोएस्टर बंध के द्वारा। और यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है वो आपको पता ही है कौन सा है, वही याद करो कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बंध। अभी तो बताया था कौन सा बंध है, ग्लाइकोसिडिक बंध। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, सारी चीज समझ में आ रही है अच्छी तरीके से कि क्या है भाई। पहले कार्बन पे कौन जुड़ता है, शुगर के, डिऑक्सीराइबोस शुगर के नाइट्रोजनी बेस, 4 होते हैं वो जुड़ जाएंगे। केवल यही जुड़ रहा है नाइट्रोजनी बेस, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। 4 न्यूक्लियोसाइड हमने बना दिए। अब पांचवें कार्बन पर अगर कौन जुड़ गया, फास्फेट समूह, कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये चीज। कौन सा बंध भाई साहब, फास्फोएस्टर बंध। कौन सा बंध, फास्फोएस्टर बंध। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि डिऑक्सीराइबोस शुगर और ये जो फास्फेट समूह है इसके मध्य कौन सा बंध बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फास्फोएस्टर बंध। डिऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक, इसके मध्य कौन सा बंध बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध होगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। और इन तीनों के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है भैया, न्यूक्लियोटाइड। अब बताओ डीएनए में कितने बनेंगे न्यूक्लियोटाइड, 4 बनेंगे ना भाई। कितने बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड भी 4 बने थे, तो न्यूक्लियोटाइड भी कितने बनने वाले हैं, 4 ही तो बनने वाले हैं। कैसे, क्योंकि 4 ही क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है। तो जैसे पहला कौन सा बनेगा, याद है आपको, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, शुगर, डिऑक्सीराइबोस शुगर है, यहां पर लगा दिया मैंने नाइट्रोजनी बेस प्लस क्या लिख दिया, फास्फेट समूह। तो डीऑक्सी, ये कौन सा, ए जोड़ दिया मैंने, एडेनिन, ठीक है ना, प्लस फास्फेट समूह। तो कौन सा होगा पता है ना आपको, केवल मोनोफास्फेट जोड़ देना है, समझदार हो, आपको पहले से पता है। डिऑक्सी एडिनो
एडेनोसिन, एक फास्फेट समूह जुड़ गया तो उसके लिए क्या यूज कर लोगे आप, मोनोफास्फेट। क्या यूज कर लिया हमने, मोनोफास्फेट। ठीक है ना भाई, क्या लिखा, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्लियर। सेकंड नंबर वही सुगर डिऑक्सीराइबोज है। अब एडेनिन के स्थान पर कौन जोड़ दो, ग्वानिन प्लस फास्फेट। अब कौन सा हो जाएगा, डिऑक्सी ग्वानोसिन, और आगे क्या लगा दोगे, वही एक फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है ना, तो यहां पे क्या लिख दोगे, मोनोफास्फेट। क्या लिख दिया, मोनोफास्फेट। थर्ड नंबर कौन सा बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए, सुगर प्लस, अब क्या जोड़ दिया मैंने, साइटोसिन प्लस फास्फेट समूह, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, क्या लिखा है यहां पर, साइटिडिन मोनोफास्फेट। क्या लिख दिया मैंने, साइटिडिन मोनोफास्फेट। क्लियर स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखो 4 नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर हो गया आपका सुगर प्लस थायमिन प्लस फास्फेट समूह हो गया, तो यहां पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनने वाला है, डीऑक्सी। अब कौन सा बनेगा, थायमिन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन बेस, तो थाइमिडीन। कौन सा बनेगा, थाइमिडीन, और आगे क्या लगा दोगे यहां पर, मोनोफास्फेट। क्या ऐड कर दिया हमने, मोनोफास्फेट। तो कितने न्यूक्लियोटाइड बने, 4। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइडों के नाम अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है कि रट्टा मारो कहीं आप कि क्या डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट ऐसा रट्टा मार रहे हो, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है भाई। सुगर और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, इसके साथ हमने क्या ऐड किया, फास्फेट समूह, तो क्या बना, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। भाई डिऑक्सी एडिनोसिन ये तो क्या है, आपको पता है न्यूक्लियोसाइड है, और इसमें हमने एक फास्फेट समूह जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो एक के लिए आप मोनो शब्द काम में लोगे, फास्फेट समूह एक हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, मोनोफास्फेट। तो जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें आपको मोनोफास्फेट ऐड करना केवल बस, तो डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यहां पर ग्वानिन काम में लिया है तो डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। वही ग्वानोसिन ये तो क्या है, डिऑक्सी ग्वानोसिन, ये तो आपको पता है न्यूक्लियोसाइड है, और इसमें हमने एक फास्फेट समूह ऐड कर दिया तो मोनो एक, तो क्या हो जाएगा, डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। इसी प्रकार से आप यहाँ पे साइटोसिन में हमने ऐड किया, थायमिन में ऐड किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिऑक्सी साइटिडिन मोनोफास्फेट, यहाँ पर क्या हो गया, डिऑक्सी थायमिडिन मोनोफास्फेट। क्लियर सा, बहुत बड़ा आसान सा है, और ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं भाई, 11वीं क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड है क्या, डिऑक्सी राइबोस सुगर और नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है ना, प्लस फास्फेट समूह, ये तीनों मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और न्यूक्लियोटाइड मैंने यहां पर बना दिया इस प्रकार से, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब आपको ध्यान रखना है कि पहले कार्बन परमाणु पर नाइट्रोजनी बेस और ये 5वें कार्बन परमाणु पर फास्फेट समूह, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। मैंने बड़े आसान शब्दों में और अच्छी तरीके से समझाया, कभी भूलोगे नहीं आप, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, कैसे क्या, बड़े आसान शब्दों में आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, ये ग्लाइकोसिडिक बंध है, ये फास्फोएस्टर बंध है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब आगे और कुछ चीजें हम देखते हैं। डीएनए की संरचना को समझने से पहले हम सारी चीजों को क्लियर कर लेना चाहते हैं, जिस कारण से आपको डीएनए की जो संरचना है फिर आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, अब डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, मैंने आपको पहले कहा है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। भाई लिखा था ना मैंने आपको, मैं एक शब्द लिख देता हूं यहां पर, डीएनए एक कैसी संरचना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। क्लियर, पता है आपको, वैसे हम संरचना पढ़ेंगे तब आपको बता ही दूंगा मैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। कैसे, देखो आप ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। चलो ये बना देता हूं पहले तो मैं, ये आपको पता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है, सुगर। कौन सी वाली सुगर है, पता है आपको, डीऑक्सीराइबोस सुगर है। ठीक है ना, ये कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस सुगर। ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन पर कौन जुड़ता है पता है ना आपको, नाइट्रोजनी क्षारक। तो यहाँ पर कोई सा भी ऐड हो गया, मान लो कोई सा भी XYZ, चलो एडेनिन जोड़ दिया मैंने यहाँ पर,
कौन सा जोड़ दिया भैया, एडेनिन जोड़ दिया। ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है ना। और यहाँ पर वैसे आपको पता है OH समूह होता है, ये H और यहाँ पे क्या होता है OH, इतना ज़्यादा दिखा दिया बस, ठीक है ना। और इस जगह पर कौन सा वाला समूह है जो आपको पता है, फास्फेट समूह है। ये वाला कौन सा समूह है, फास्फेट समूह, क्लियर। ये वाला समूह कौन सा, फास्फेट समूह। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोटाइड। चलो इसको थोड़ा सा हम डिजाइन कर देते हैं जिससे आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बना दिया मैंने फास्फेट समूह। जानते हो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि शुगर भी है प्लस नाइट्रोजनी बेस भी है और क्या है यहाँ पर, फास्फेट समूह। अब ये आपको पता है पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, और यहाँ पर ये कौन सा कार्बन हो गया, पांचवा कार्बन हो गया। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कौन क्या ऐड होता है, वो आप जानते हो, ठीक है भाई। अब देखो मैंने बना दिया है यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड बना दिया इस प्रकार से। ये न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया इस प्रकार से, यहाँ पर ये बना दिया। और यहाँ पर जैसे मान लो XYZ कोई सा भी जोड़ दो भाई यहाँ पर, चलो ग्वानिन जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ग्वानिन जोड़ दिया। और यहाँ पर ये फास्फेट समूह है, ये आपका जुड़ने वाला है यहाँ पर। चलो इसको भी थोड़ा सा उसी प्रकार से लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे फास्फेट समूह जोड़ दिया, ठीक है भाई। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। आप तो सीख गए होंगे आप। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा तब क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। भाई दो जुड़ रहे हैं केवल, तो क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये जुड़ेंगे कैसे, अब ये जो फास्फेट समूह है ना, एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह, भाई ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका फास्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कौन से कार्बन परमाणु से, ध्यान रखना जो मैंने ऐड किया है, कौन सा, तीसरा कार्बन परमाणु। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कार्बन परमाणु, मैं ब्लैक कर देता हूं उसको इस तरीके से, तीसरे कार्बन परमाणु के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, क्लियर। तो अब जब जुड़ गया तो भाई साहब ये क्या बन गया बताओ, डाई न्यूक्लियोटाइड बना के नहीं बना भाई, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। अभी डाई बनाए ना, ऐसे जुड़ते जाएंगे और तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, भाई डाई का मतलब क्या होता है, दो। कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए यहाँ पर, दो हुए। अब कैसे ऐड हुआ वो आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, यहाँ पे किसी प्रकार का आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है ध्यान से। भाई एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कौन से वाले कार्बन से, ध्यान रखना, तीसरे वाले कार्बन से। कौन से वाले कार्बन से, तीसरे। अब कौन चीज कहां पर ऐड होती है वो मैंने बता दिया है, नाइट्रोजनी बेस पहले कार्बन पर, फास्फेट समूह पांचवें कार्बन पर, और एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कौन से वाले कार्बन पर, तीसरे वाले कार्बन पर। अब ये बॉन्ड कौन सा बनता है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बात। इंपॉर्टेंट कैसे हो गई कि ये वाला बंद कौन सा, भाई ये बॉन्ड तो आप जानते हो कौन सा है, पता है ना आपको, दोबारा लिखूं क्या, ये बॉन्ड बताओ एक बार, रिवाइज कर दो, ये कौन सा हो जाएगा आपका, भूलना नहीं है भैया, ये कौन सा बॉन्ड हो गया आपका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर। ये वाला बॉन्ड कौन सा बताया था मैंने आपको पता है, ये बताया था मैंने फास्फोएस्टर बंद। ये वाला जो बॉन्ड था भैया फास्फोएस्टर बंद था, ठीक है ना। और ये वाला जो बॉन्ड है इसको बड़े अच्छी तरीके से ध्यान रखना, इसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बंद, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, फास्फो डाइएस्टर बंद कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, फास्फोडाइएस्टर बंद। देखो क्वेश्चन यहां से बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सीरीज समझ लोगे ना आप, तो आप कोई सा भी प्रश्न है उसका आंसर बड़े आसानी से दे दोगे। बेसिक चीजों में से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। भाई न्यूक्लियोटाइड के मध्य बनने वाले बंध का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा आपका, फास्फोडाइएस्टर बंध। ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब मैंने एक एक बॉन्ड आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, कौन सा बॉन्ड कहां पर बन रहा है। भाई ये वाला बॉन्ड जो है नाइट्रोजनी क्षारक, ये क्या, सॉरी ये क्या है, शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक, इनके मध्य बनने वाला बंध कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बंध। ये क्या है, शुगर है, और ये क्या है, फास्फेट समूह, इनके मध्य बनने वाला बंध कौन सा, फास्फोएस्टर बंध है। और ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये कौन सा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य बनने वाले बंध का नाम बताइए, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब बताओ, अब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है ना। भाई ये क्या हो गया आपका, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा, जुड़ रहा हो, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया।
तो भैया ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसी प्रकार से आप बना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कोई दिक्कत है क्या आपको? चलो हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना ही लेते हैं, बड़ा मजा आएगा देखो बनाने में, ठीक है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, देखो बना देते हैं हम एक, तो अब छोटा छोटा करके बना लेते हैं। थोड़ा सा मैंने बनाया है यहाँ पर, इस प्रकार से बनाया है, यहाँ पर जोड़ दिया, जैसे मान लो कुछ भी जोड़ दो आप तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना। चलो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एडेनिन, जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया यहाँ पर, एडेनिन जोड़ दिया पहले कार्बन पर, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने जैसे क्या, फास्फेट समूह जोड़ दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब बनाते जाओ। चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, और ये मैंने, ये ऑक्सीजन है ये है, और इस प्रकार से मैंने ये जोड़ दिया। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तीसरे वाले कार्बन पर, और यहाँ पे कौन जोड़ दिया आपने, जी जोड़ दिया, ठीक है ना। और फिर ये पांचवे पे कौन सा हो जाएगा, दोबारा से ये फास्फेट समूह हो जाएगा। फिर दोबारा आगे बना दो एक न्यूक्लियोटाइड, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। यहाँ पे कौन सा जोड़ दो आप, साइटोसिन जोड़ दो अब, ठीक है। इसी प्रकार से जोड़ते जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीख गए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये फास्फेट समूह ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको ये ऐड कर दिया भैया, ये बना दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा जोड़ दिया, थायमिन जोड़ दिया, और यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, फास्फेट समूह हो गया। तो भैया ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, OH होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, OH होगा, जो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये वाली जो संरचना बनी है, इसको आप क्या कहोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड है, एक दो से ज्यादा हो गया ना भाई, डाई हो गया, ट्राई हो गया, अब बहुत सारे हो गए न्यूक्लियोटाइड। और भी लंबे बना दो इसको, 1 2 3 4, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है इसमें। तो इसको क्या कहोगे आप भाई, इसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अरे इसको आप क्या कहोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए की संरचना ऐसी होती है जो हम पढ़ेंगे। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, जिसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं किससे हैं, तो आंसर भाई यहाँ से मिलेगा आपको, किससे मिलेगा, फास्फोडाइएस्टर 1, कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, फास्फोडाइएस्टर 1। अब देखो आपको ये एक चीज और ध्यान रखनी है, ये एक बहुलक हो गया, पॉलीमर है ना, बहुलक है ना भाई, न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं बहुत सारे, तो पॉलीमर ही तो है, बहुलक है ना। तो ये ऐसा बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये भाई, ये क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन श्रृंखला है कि नहीं है। ये पॉलीमर भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, पॉलीमर, बहुलक कह सकते हैं भैया, बहुलक ही तो है ये। इसका एक जो सिरा है स्वतंत्र एकदम फ्री, उस पर क्या है, फास्फेट समूह है, बताओ है कि नहीं है, क्या है इसका, फास्फेट समूह है। तो जो फास्फेट समूह है ना, ये वाला जिस पर फास्फेट समूह मिलता है, वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो फ्री मतलब स्वतंत्र जो सिरा है, जिस पर क्या मिलता है, फास्फेट समूह मिलता है, उस सिरे को कहा जाता है 5th प्राइम या 5वां किनारा कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या कहते हैं इसको, 5वां किनारा कहते हैं, जिस पर क्या मिलता है, फास्फेट समूह। भाई जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका स्वतंत्र सिरा जिस पर फास्फेट समूह पाया जाता है, इसको 5th प्राइम, 5वां किनारा कहा जाता है, 5वां सिरा कहा जाता है। बोलते कि नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं इसको, 5th प्राइम कहा जाता है, 5th एंड भी कहा जाता है इसको, एक ही बात है, ठीक है ना। 5 किनारा कहा जाता है, या इसको क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं, मैंने बता रखा है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला भी फ्री है, स्वतंत्र है। तीसरे वाले कार्बन पर यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल समूह, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल भैया। अरे ये कौन सा समूह हो गया, पता है ना आपको, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये वाला समूह कौन सा है, तो ये है आपका हाइड्रोक्सिल समूह। कौन सा समूह है ये, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बताओ है कि नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। OH को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कौन से वाले कार्बन पर, तीसरे वाले कार्बन पर, तो इस वाले किनारे को आप क्या कहोगे, 3rd प्राइम कहोगे, तीसरा किनारा, या इसको आप क्या कह दोगे, तीसरा सिरा, या एंड, 3rd एंड बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे इसको, 3rd एंड। अब तो क्लियर हो गया कि 3rd एंड कौन सा होता है, 5th एंड कौन सा होता है भैया। भाई ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका वह स्वतंत्र सिरा जिस पर फास्फेट समूह मिलता है, वो उसको 5वां किनारा कहते हैं, और जिस पर OH हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है, उसे तीसरा किनारा कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा भाई इसको 5वां किनारा क्यों कहते हैं, क्योंकि फास्फेट समूह कौन से वाले कार्बन पर, 5वें वाले किनारे पर।
और OH समूह जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो कौन से वाले कार्बन पर, तीसरे वाले कार्बन पर, इसलिए इसको थर्ड किनारा, थर्ड एंड, और इसको क्या कहा जाता है, फिफ्थ एंड कहा जाता है, इसको फिफ्थ प्राइम या थर्ड प्राइम कहा जाता है। क्लियर। अब मैंने आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर कर दी, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि डीएनए की संरचना को समझने से पहले मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। वही न्यूक्लियोटाइड बता दिया, डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बॉन्ड बना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर मैंने आपको एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी बना दी, जिससे आपको डीएनए संरचना समझने में बड़ा मजा आएगा। वैसे आप समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें कौन सा फिफ्थ प्राइम है, कौन सा थर्ड प्राइम है, वो भी मैंने आपको बता दिया। भाई ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो अब ये फ्री हो गई ना, भाई बीच में जुड़े हुए हैं ये तो खैर, लेकिन ये वाला किनारा फ्री है ना, तो जिस पर फास्फेट समूह है उसको फिफ्थ प्राइम, जिसपे हाइड्रोक्सिल समूह है वो थर्ड प्राइम। क्लियर। वही फास्फेट समूह 5वें कार्बन पर होता है, इस कारण से इसको फिफ्थ प्राइम, ये तीसरे पर होता है इसलिए इसको थर्ड प्राइम। तो ये है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, एक पॉलीमर हो गया, बहुलक हो गया। अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा दी है। यहाँ पर बता दिया कैसे क्या ऐड होता है। पहले कार्बन पर नाइट्रोजन निवेश, 5वें पर फास्फेट समूह, ये ग्लाइकोसिडिक बंध, ये कौन सा, फास्फोएस्टर बंध, और दो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छे से आपको ध्यान रखना, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं कौन से बॉन्ड के द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और ये सारी चीज समझ जाओगे ना तो आगे आने वाली चीजों को पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।